एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, आपके जो बीएड सेकेंड ईयर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको मैं कवर करवा रही हूँ। इससे पहले मैंने बीएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। और आज बात करने वाली हूँ सेकेंड सब्जेक्ट की, जिसका नाम है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। इसके हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विद आंसर्स। तो ये मैं 7 ईयर्स के कंप्लीट करवाऊंगी आपको, आप देख भी सकते हैं। तो इन्हें आप अच्छे से देखिएगा, आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी आपकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिंग पूर्वाग्रह क्या होता है? ऐसा व्यवहार जो एक लिंग से दूसरे लिंग के प्रति पक्षपात दर्शाता हो उसे कहते हैं लिंग पूर्वाग्रह, यानी कि जेंडर बाइस। भारत में जाति व्यवस्था को परिभाषित करना है। जाति व्यवस्था एक वर्ग संरचना है जो जन्म से निर्धारित होती है। क्लियर हो गया? थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं? मानवाधिकारों में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति, राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम और शिक्षा का अधिकार और बहुत कुछ शामिल होता है। किसमें? ह्यूमन राइट्स में। नेक्स्ट है, बच्चों से संबंधित एक कानून का वर्णन करना है। तो ये हो जाएगा बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 परिवर्तन, कोई सा भी लिख सकते हैं आप। एजेंट के रूप में शिक्षक के एक कार्य की चर्चा करनी है। फर्स्ट है, समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच कौशल पर ध्यान केंद्रित करें जिनकी छात्रों को आधुनिक समाज में आवश्यकता होगी। सेकेंड है, छात्रों, सहकर्मियों और कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति दिखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला शिक्षा की एक समस्या का वर्णन करना है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में कई माता पिता लिंग आधारित हिंसा के डर से अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने से बचते हैं। रूप में ले सकता है जैसे शारीरिक और यौन शोषण और धमकाना। नेक्स्ट है, विश्व नारीवाद की कोई एक विशेषता बतानी है, ये इंपॉर्टेंट है। नारीवाद महिलाओं और पुरुषों के लिए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और बौद्धिक समानता की वकालत करता है। नेक्स्ट है, वर्ग से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ग लोगों या चीजों का एक समूह है जिसमें कुछ समानताएं होती हैं। नेक्स्ट है, लिंग भेद सिद्धांत की एक विशेषता लिखनी है। लिंग अंतर बताता है कि पुरुषों महिलाओं के बीच अंतर्निहित शारीरिक अंतर के कारण समाज में श्रम का विभाजन हुआ है। नेक्स्ट है, पितृसत्ता शब्द की व्याख्या। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुष प्राथमिक शक्ति रखते हैं और राजनीतिक नेतृत्व, नैतिक अधिकार, सामाजिक विशेषाधिकार और संपत्ति के नियंत्रण की भूमिका में प्रमुख है। नेक्स्ट है, नारीवाद क्या है? देखिए, रिपीट हो गया, 2018 के देख लेते हैं आप। नारीवाद क्या है? रिपीट हो गया। नारीवाद सभी लिंगों को समान अधिकार, अवसर देने के बारे में है। पितृसत्ता के केवल एक पहलू पर चर्चा करनी है। यह जीवन के कई पहलू को प्रभावित करता है। राजनीतिक हो गया, नेतृत्व हो गया, व्यवसाय प्रबंधन हो गया, धार्मिक संस्थान हो गए, आर्थिक प्रणाली हो गई और संपत्ति के स्वामित्व से लेकर परिवार के घर तक, जहां पुरुषों को घर का मुखिया माना जाता है। नेक्स्ट है, समाजीकरण सिद्धांत का केवल सार लिखना है। समाजीकरण वह सिद्धांत है कि वयस्कता में किसी व्यक्ति के माता पिता के बजाय उसके सहकर्मी, समूह उसके व्यक्तित्व और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। भारत में महिलाओं से संबंधित केवल 2 कानूनों के नाम लिखने हैं। पहला है महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। सेकेंड है विशेष विवाह अधिनियम। नेक्स्ट है, भाषा में लिंग लिखें। भाषा में लिंग संज्ञाओं को वर्गों में विभाजित करने का एक तरीका मात्र है। कक्षा में लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं? स्कूल में लैंगिक असमानता केवल समान संख्या के बारे में नहीं है। कक्षा में लड़कियों और लड़कों की संख्या, यह समान अवसरों के बारे में भी है। नेक्स्ट है, लैंगिक लिंग के बीच अंतर करें। कामुकता वह शब्द है जिसका उपयोग उन यौन भावनाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो हम अन्य लोगों के प्रति अनुभव करते हैं। सेकंड है, हमारा लिंग जो शारीरिक है, पुरुष या महिला, हमारे लिंग से भिन्न है जो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक है। पारिवारिक मामलों में निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी को केवल एक उदाहरण से समझाइए। विवाह और लड़कियों की शिक्षा का निर्णय महिलाएं लेती हैं। नेक्स्ट ईयर का देख लेते हैं, 2019। लिंग से आप क्या समझते हैं? लिंग का तात्पर्य महिलाओं, पुरुषों, लड़कियों और लड़कों की विशेषताओं से है जो सामाजिक रूप से निर्मित है। उग्र नारीवाद क्या होता है? कट्टरपंथी नारीवाद एक सैद्धांतिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है जो पुरुषों द्वारा महिलाओं के वर्चस्व पर कारक है। नेक्स्ट है, कन्या भ्रूण हत्या इंपॉर्टेंट है। लड़कों को प्राथमिकता देने और लड़कियों के जन्म के साथ जुड़े कम मूल्य के कारण बच्चियों की हत्या। बेमल को बाहर कीजिए। विज्ञापन में महिलाओं का चित्रण।
नेक्स्ट है बच्चों से संबंधित एक कानून, रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर आ चुका है। बाल विवाह को दूर करने के 2 सुझाव, सूचना कौशल और सहायता नेटवर्क के साथ लड़कियों को सशक्त बनाना। लड़कियों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता, गहनता प्रदान करना। घरेलू हिंसा के 2 मुख्य कारण इंपॉर्टेंट है। घरेलू हिंसा अक्सर एक साथी की दूसरे पर शक्ति और नियंत्रण स्थापित करने की इच्छा से उत्पन्न होती है। घरेलू हिंसा अनसुलझे झगड़ों और रिश्तों में तनाव के कारण भी उत्पन्न हो जाती है। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले लड़कियों के स्कूल छोड़ने के कारण बताने हैं। खराब सीखने के परिणाम और लागत, परीक्षाओं में असफलता। वर्ग से आप क्या समझते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर आ चुका है। नेक्स्ट है 2020 के देख लेते हैं। जाति से आप क्या समझते हैं। जाति एक सामाजिक समूह है जिसमें समान आर्थिक स्थिति, व्यवसाय या पद के लोग शामिल होते हैं। घरेलू श्रम क्या है। घरेलू श्रम का तात्पर्य उन विभिन्न भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से है जिन्हें घर के भीतर पूरा करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए बच्चे का पालन पोषण और गृह कार्य। नेक्स्ट है जो एक नई भाषा के रूप में है रोजगार के संदर्भ में लड़कियों के प्रति भेदभाव का संकेतक। कौन सा हो जाएगा, अंग्रेजी। सही उत्तर का चयन करना है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक शिक्षा स्तर की बर्बादी और ठहराव की ओर ध्यान आकर्षित किया। उसका नाम है हटाग समिति। नेक्स्ट है काला नारीवाद क्या होता है। काली नारीवाद एक दर्शन है जो इस विचार पर केंद्रित है कि काली महिलाएं स्वाभाविक रूप से मूल्यवान हैं। मुक्ति किसी और के लिए समायोजन के रूप में नहीं बल्कि स्वायत्तता के लिए मानव व्यक्ति के रूप में हमारी आवश्यकता के कारण एक आवश्यकता है। एनसीईआरटी से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी की फुल फॉर्म जरूर याद होनी चाहिए। मैंने अपनी फुल फॉर्म में बताई हुई है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फुल फॉर्म होती है इसकी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आप मुझे ना एससीईआरटी की कमेंट करके बताएंगे कि उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। जैसी एनसीईआरटी की होती है ऐसी एससीईआरटी की होती है। तो इसका जो संगठन है एक सरकारी 1961 में जिसे भारत में स्कूली शिक्षा के गुणात्मक सुधार में सहायता के लिए स्थापित किया गया है। मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। घरेलू हिंसा का एक कारण बताना है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। सशक्तिकरण का अर्थ लोगों के पास अपने जीवन पर शक्ति और नियंत्रण होना है। भारत में लड़कियों से संबंधित केवल 2 कानूनों के नाम बताने हैं। पहला है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, दहेज निषेध अधिनियम 1967। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जुलाई 2021 में कन्या भ्रूण हत्या, रिपीटेड क्वेश्चन है। वर्ग से आप क्या समझते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। बेमल को बाहर करना है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन अभी आया था। महिलाओं का चित्रण और इंटरनेट। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा बढ़ावा देने वाली एजेंसियां इनमें से कौन सा एक उत्तर देती है। तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी, परिवार हो, कार्यस्थल हो, विद्यालय हो। शक्ति नारीवाद क्या होता है। पावर फेमिनिज्म नारीवाद की एक शाखा है जो सीधे तौर पर महिलाओं के फायदे के लिए पावर संरचनाओं का उपयोग करके उनके खिलाफ काम करती है। नेक्स्ट है लिंग भेद सिद्धांत का केवल एक सार लिखना है। लिंग अंतर बताता है कि पुरुष और महिलाओं के बीच अंतर्निहित शारीरिक अंतर के कारण समाज में श्रम का विभाजन हुआ है। नेक्स्ट है शारदा सदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो वो है आपकी पंडिता रमाबाई। स्कूलों में लिंग का छिपा हुआ पाठ्यक्रम क्या होता है। छिपा हुआ पाठ्यक्रम अलिखित, अनौपचारिक और कभी कभी अनपेक्षित पाठों, मूल्यों और अंतर्दृष्टि का नाम है जो छात्र स्कूल में सीखते हैं। नेक्स्ट है दहेज को सामाजिक बुराई क्यों माना जाता है। नहीं, दहेज समाज में एक सामाजिक बुराई है जो महिलाओं के प्रति अकल्पनीय यातनाओं और अपराधों को जन्म देती है। एसिड अटैक क्या होता है। एसिड हमले हिंसा का एक रूप है जिसमें किसी व्यक्ति, आमतौर पर एक महिला या लड़की, पर एसिड या अन्य संक्षारक पदार्थ फेंका जाता है उन्हें अपंग करने, यातना देने या मारने के इरादे से। अब देख लेते हैं जून 2022 का पेपर। पहला है आपका इको नारीवाद क्या होता है। इको नारीवाद एक आंदोलन है जो प्राकृतिक दुनिया के शोषण और गिरावट और महिलाओं की अधीनता और उत्पीड़न के बीच संबंध देखता है। नेक्स्ट है समाज से आप क्या समझते हैं। समाज को लोगों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक निश्चित समुदाय में रहते हैं और समान संस्कृति और परंपराओं का साझा करते हैं। नेक्स्ट है कन्या भ्रूण हत्या क्या होता है। कन्या भ्रूण हत्या भ्रूण के लिंग का पता लगाने और लड़की होने पर गर्भपात करने की प्रक्रिया है। रिपीटेड क्वेश्चन है। बेमल को छांटना है, बेमल हो जाएगा विज्ञापनों में महिलाओं का चित्रण, और ये तीसरी बार रिपीट हो चुका है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है बलात्कार रोकने के 2 उपाय बताने हैं। असुरक्षित स्थिति और अजनबियों से बचे, अगली पीढ़ी को शिक्षित करें। नेक्स्ट है बाल विवाह या कम उम्र में विवाह को दूर करने के लिए कोई सुझाव बताइए।
पहला है सूचना कौशल और सहायता नेटवर्क के साथ लड़कियों को सशक्त बनाएं। लड़कियों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करें। नेक्स्ट है बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दें कि एक ऐसा जग जिसके चारों ओर परिवार घूमता है, तो वो हो जाएगा आपका औरत। नेक्स्ट है ऑनर किलिंग से आप क्या समझते हैं? किसी रिश्तेदार की हत्या आमतौर पर एक लड़की या महिला क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया है जिससे उसके परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। नेक्स्ट है शारदा सदन की स्थापना इंपॉर्टेंट है, 1889 में रमाबाई द्वारा की गई है। अब देख लेते हैं 23 का पेपर, मई 23 में जो हुआ था। पितृसत्ता शब्द को समझाना है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है महिला शिक्षा की एक समस्या का वर्णन। लड़कियों की शिक्षा में बाधाएं जैसे गरीबी हो गया, बाल विवाह हो गया, लिंग आधारित हिंसा देश और समुदाय में बहुत अधिक है। वर्ग से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारत में जाति व्यवस्था को परिभाषित करना है। जाति व्यवस्था जन्म से निर्धारित एक वर्ग संरचना है, रिपीटेड क्वेश्चन है। कन्या भ्रूण हत्या, रिपीटेड क्वेश्चन है, देख सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पहले वाले कर लेते हो तो आपको क्वेश्चंस देखने को इजीली मिल जाते हैं। कार्यस्थल पर उत्पीड़न की व्याख्या करनी है। कार्यस्थल उत्पीड़न में कार्य वातावरण के भीतर अवांछित व्यवहार, कार्यों या संचार का एक बोर्ड स्पेक्ट्रम शामिल है। नेक्स्ट है समाज से आप क्या समझते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है संघर्ष के प्रकार का वर्णन। फर्स्ट इज अंतर्वैयक्तिक विरोध, सेकंड इज अंतर्वैयक्तिक संघर्ष, थर्ड इज आंतरिक और बाह्य संघर्ष। लिंग भेद सिद्धांत की एक विशेषता लिखनी है। लिंग अंतर बताता है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर्निहित शारीरिक अंतर के कारण समाज में श्रम का विभाजन हुआ है। नेक्स्ट है निर्णय लेने के चरणों पर चर्चा करनी है। फर्स्ट इज समस्या का पहचान करते हैं, फिर विश्लेषण, विकल्पों का विकास, विकल्पों का मूल्यांकन, सर्वोत्तम वैकल्पिक कार्यान्वयन का चयन एंड लास्ट इज समीक्षा। यहाँ पर आपके जो 7 इयर्स के पेपर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। मैंने सारे आपको कवर करवा दिए हैं विद आंसर्स। देखिए मैं बीच में आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ, मैं फालतू की बातें बिल्कुल बीच में नहीं करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि आपका ध्यान बिल्कुल भी इधर उधर ना हो। देखिए आप वीडियो को प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें जितना ज़्यादा हो सके। आपको जो वीडियो प्रोवाइड करवा रही हूँ जिससे आपकी हेल्प हो जाए, विद आंसर्स आपको दे रही हूँ, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी मेरी हेल्प करें। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप मेरे टेलीग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन करें। उसका लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। क्लियर हो गया? आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। थैंक यू। All I wanna